रहे हैं हम कि ये अपराध पर बुलेटिन देने वाले क्या संजोग है कि साजिश है, इसका पर्दाफाश अभी तो अभिषेक जी ने किया है ना। सरनेम आने पर इतना लोग बौखला रहे हैं। सरकार धीरेन्द्र जी, आप बात कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपने कहा कि नीतीश सरकार रेल हो गई, जरा कुछ डेटा के साथ अगर आप बता देना कि किस मोर्चे पर रेल हो गई है, यानी कि किस मोर्चे पर बिहार बहुत आगे चला गया, वो बताइए। फिर साजिश का भी खुलासा आप ही करेंगे, आप प्रवक्ता हैं तो आप साजिश का भी खुलासा करिएगा, बताइए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, रेल हो गई है इसलिए कह रहे हैं कि जहां बिहार में सड़कें नहीं थी, आज सड़कों का जाल है और हाईवे से लेकर के एक्सप्रेसवे तक लोग देख रहे हैं। जहां पर अस्पताल में कुत्ते बैठा करते थे बेड पर, वहां पर 2-2 एम्स है और पटना में विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। आज मेट्रो और वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ पर दौड़ रही है। आज IIM से लेकर होटल मैनेजमेंट से लेकर IIT तक यहाँ का हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय। अरे अब चुप रहिए ना। अभी तो सरनेम, जब अभी कई अपराधियों के नाम लिया जा रहा था, उसमें कुछ सरनेम आया तो उस पर राजद के मित्र को बुरा लगा, लगना भी चाहिए। लेकिन अगर ये साजिश है, अरे सरनेम क्यों बता रहे हो? पकड़ो ना उसको, शर्म आती है। अरे यार, अपने फेलियर को उनको बोलने तो दीजिए, बहुत देर के बाद उनके पास गया, आपके पास मैं लौटूंगा ना। कब तक सिर्फ धीरेन्द्र जी बोलेंगे। अरे सुनो तो यार, चरवाहा विद्यालय का प्रोफेसर हो, उसी तरह से बात मत करो। मैं मेरी बात मेरा सुनिए धवल जी, आप मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी मेरी इज्जत करता हूँ। घटिया कहाँ से बोलते हो? कहाँ से सीख के आए हो? तो तुम कहाँ से सीख कर आए हो इतना घटिया बोलना? तुमसे घटिया बोलने वाला तो कोई नहीं है। अरे तुम तो जहाँ से आए हो वहां पर जाना भी नहीं चाहिए। तुमको आप लोग एक राष्ट्रीय पार्टी का, आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारे लोग देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन ये भाषा तो नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय चैनल पर। मैं तो बिल्कुल इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता, ना मैं इस तरह की भाषा को परमिट करूंगा इस शो में। सही भाषा का इस्तेमाल करें और बाकी सबका फेडर डाउन करिए। सिर्फ धीरेन्द्र जी बोलेंगे। धीरेन्द्र जी, आप प्लीज थोड़ा सा मुद्दे पर हो। रेल आपने बताया नहीं, आपने बताया थोड़ा कि सड़क वगैरह, लेकिन आपने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ना बिहार का, वो कहता है कि 18 में से 13वें नंबर पर है बिहार। अब आगे आप बताइए कैसी है हेल्थ बिहार की। बता रहे हैं कि हेल्थ अगर 13वें नंबर, बिहार में क्या मैंने बोला कि इसके पहले न सड़क थी और न अस्पताल थे, और जो अस्पताल थे भी उसके 1-2 बेड पे कुत्ते रहते थे, ना डॉक्टर थे। आज जिस गर्त में 2005 के पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बिहार को आगे और बराबर भी नहीं, उससे 20 साल पीछे बिहार को करके रखने का काम किया। अगर आज बिहार धीरेन्द्र जी आगे चला गया है तो पुलिस वालों की हत्या क्यों हो रही है? मैं वहीं आना चाहता हूं कि मंथली बुलेटिन वही जारी कर रहे हैं जो लोग किसी जमाने में नरसंहार करवाया करते थे और अपराधी अन्य मार्ग में बैठा करते थे। आज बुलेटिन देने में हर महीने आंकड़े बढ़ जाए, इसको बताने के लिए कौन आएगा? तो कहीं रूप सुनियोजित साजिश तो नहीं है, इसकी भी भू कहीं ना कहीं आ रही है। ठीक है, साजिश की भू आ रही है। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, डॉक्टर अंशुल आप बताइए, क्या साजिश की बूंद को आ रही है? आपको भी लग रहा है कि साजिश के तहत हुआ होगा ये जो कुछ भी हो रहा है? पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। देखिए राजीव जी, आप इस बहस की शुरुआत में आपकी रिपोर्ट ने खुद कह दिया था कि यहाँ का जो क्राइम ग्राफ है वो आसमान छू रहा है। बेरोजगारी दर और क्राइम ग्राफ में कोई फर्क नहीं। तो पत्रकार जब इस बात की पुष्टि करते हैं बिहार की हकीकत की, तो आप समझ आता, और ये करते आ रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है बिहार में। और वहां पर तो पुलिस कर्मी जब सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी, आपने ठीक कहा, आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी एक तरह से घटना हुई जहां पर सासाराम के सांसद, सासाराम से मेरे गहरे ताल्लुकात हैं, वहां मनोज राम पे भी प्रहार हुआ, उनको अस्पताल डाला गया। तो यहां पर पुलिस कर्मी ही नहीं, यहां पर सांसद भी सुरक्षित नहीं। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, ये है गंभीर स्थिति। वहां पुलिस कर्मियों के कोई दोष नहीं है, वो तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जितने उनके संसाधन है, जितने लोग हैं। यहां पर हुक्मरानी की कमी है। यहां पर जो एक तरह से ख्वाबगाह में जो जाके लोग सो गए हैं, और वहां पर कोई ठोस नीति नहीं है, कोई दुरुस्त नीति नहीं है कि कैसे
यहाँ पर जो माफिया है, जो दबंग हैं, जो यहाँ पर जो ऐसे इस तरह के अपराधी हैं, उनको कैसे सबक सिखाएं, इतने बेखौफ घूम रहे हैं। ये है वहां की नीतियां, ये वहां की परेशानी है यहाँ पर। और तो एक तरफ तो बेरोजगारी है, यहाँ पर मुफलिसी है, यहाँ पर जो एमएसपी तो किसानों को मिलता ही नहीं, और दूसरी तरह उनकी जान भी सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। यह है बिहार की हकीकत आज। और यह सरकार 20 साल से, देखिए, या तो कोई षड्यंत्र नहीं है, आपने इस बात की भी पुष्टि कर दी, कह दिए कि क्राइम ग्राफ गिर रहा है। और जब यहां पर उनको कोई ध्यान से भटकाना होता है तो वो इतिहास के साए में जाके छुप जाते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ। ये केंद्र सरकार भी यही करती है। देखिए वो जमाना, अरे भाई हकीकत को आपके सामने है, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये डॉक्टर अजय आलोक कैसे श्योरिटी देंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे, कैसे विश्वास करेगी भी बिहार की जनता जब वहां उनके सामने पुलिस वालों की हत्या हो रही है। आम आदमी का तो स्वाभाविक है डरना, वो तो बेचारा वैसे ही डरा रहता है। राजीव जी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग यहाँ पे जितने लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सबको बिहार में सिवाय 2 को छोड़ के, एक अंशुल जी और एक हमारे नवल भाई, दोनों बिहार में नहीं। दोनों मतलब क्या मतलब है आपका? दिल्ली से बात कर रहे हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए ना अजय जी, आप इतना बता रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। जवाब समस्या है, जब ध्यान भटकाना होता है ना, या तो आप पृष्ठभूमि ले आते हैं। मैंने पूरा समय दिया है बोलने का, अभी उनको बोलने दीजिए, समय कम है, मैं जल्दी रिएक्शन लूंगा। ठीक है, जब जवाब नहीं देना होता है ना इनको, तो या तो मेरी पृष्ठभूमि ले आते हैं, तो या तो व्यक्तिगत नाम लेने लगते हैं। इनके पास तो कोई जवाब है नहीं। देखिए हालात, जरा जवाब। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए इसका। हो गया अंशुल जी, बात आ गई, सवाल भी आ गया आपका। है कि बिहार के क्या हालात हैं इनको, ये भाई पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि करती है। वो मायूस करके बैठे कि भाई हो क्या रहा है हमारे को, और आप बड़े नाम देने में चले हैं। ये गलत बात है आपकी। देखिए ये गलत बात है, आप जवाब दीजिए, हकीकत सामने लाइए। बस हो गया, वहां से धारा प्रवाह थोड़ी बोलते रहेंगे ना, रुक जाइए। अब आपके सवाल हो गए हैं, अब डॉक्टर अजय आलोक जवाब देंगे उसका। अजय आलोक जी कोई कहीं पर भी बैठा रहे, लेकिन बिहार में जो हो रहा है उस पर सवाल पूछने का उसको उतना ही हक है। आप बताइए। बिल्कुल हक है, और पूछने भी चाहिए, और सत्तारूढ़ दल से हमेशा सवाल पूछने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हुए हैं, हम लोग सबको ही जानते हैं, और पूरी बिहार की जनता जानती है कि बिहार पे पुलिस वालों पे अटैक कौन करता है। और ये परसेप्शन का बात है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। अंशुल जी एंड नवल भाई, परसेप्शन तो बन गया। जंगल राज का परसेप्शन आप लोगों ने दोबारा क्रिएट किया पिछले 4 दिनों के अंदर, और आज के डॉक्टर अजय आलोक आप कह रहे हैं कि उनके समय परसेप्शन बन गया। नहीं मैं अभी मेरा सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, आप कह रहे हैं परसेप्शन बना है, भाई आंकड़े तो कह रहे हैं कि डबल हुए हैं। आंकड़े कहते हैं कि आपके राज्य में डबल हुआ है। एनसीआरबी का 2022 का डेटा है, उसके बाद 23-24 का डेटा हमारे पास नहीं, वो आप बताइएगा। लेकिन आप बताइए। डबल इसलिए होगा, अभिषेक ने पहले बताया ना, पहले एफआईआर लिखने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पुलिस फंक्शनल कहां थी, हिम्मत थी पुलिस वालों की। आज ये सोचिए, विपक्ष में बैठ के तेज प्रताप कहता है कि नहीं नाचोगे तो सस्पेंड कर देंगे। तो जब ये सत्ता में रहेगा तो पुलिस वाला एफआईआर लिखेगा। क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, कि एक कॉमन आदमी के दिमाग से सोचिए। उल्लू बनाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे होली के अरे दिमाग खराब हो गया, के साथ फंस भी रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। अजय आलोक जी, मैंने चलो आपकी इस बात को मैं एक बात के लिए मान लेता हूँ, आपकी वो आरोप है, ठीक है, वो पॉलिटिकल राइवल है आपके, आप अभी सिस्टम में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप राज्य में हैं, लॉ एंड ऑर्डर समय आपके हाथ में है। अभी क्यों पुलिस वालों की मौत हो रही है, क्यों मारा जा रहा है उनको? नहीं, ये ट्रेंड है, आप चेक कर लीजिए आर्काइव निकाल के, ये ट्रेंड है। 9 से 10 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, 19 से 20 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, 24 से 25 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं है, सरकार, जनता बेदम हो गई, पुलिस को मार रही है। ना, जनता नहीं पुलिस को मार रही है, पुलिस को आपके गुर्गे मार रहे हैं, जो कि सामने निकलेगा, अभी 10 दिन के अंदर निकलेगा। उसका जवाब देते नहीं बनेगा, जवाब देते नहीं बनेगा इन लोग से। एक आदमी कहता है आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, अब आइए डॉक्टर नवल किशोर बोलिए। डॉक्टर नवल किशोर आपका टर्न है। देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी को
ज्ञान के दिवालियेपन से गुजरना पड़ता है। आलोक जी कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज किया। सरकार का काम केवल एफआईआर दर्ज करना है, और वही पुलिस आपके समय में बहुत बहुत मजबूत हो गई और हमारे समय बहुत कमजोर थी। किस तरह का दोहरापन है। तीसरी बात, जो आप हर बात को जाति पे लेकर आता है। सुनिए, पहले सुनिए, बेलगाम मत हुई। वो जो हर बात को जाति पे लाते हैं। आप बताइए कि परमेश्वर मुखिया का हत्या हुआ था और पटना में जो नंगा नाच हुआ था, आप ही के दल के एक महान आदमी ने बोला कि जब जो मरा है वो गांधी था, हमारे जाति का गांधी था। वो कौन सा गांधी था भाई, जो कि रात में सोए हुए आदमी को काटता था, मारता था, उसको आप गांधी बता रहे थे। आपका चरित्र तो ये है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है कि ये सरकार जंगल राज से भी खराब है। आप कहते हो कि बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अजय आलोक जी। जाति के नाम पे जातिगत कुंठा से ऊपर निकलिए। अरे यहाँ पर प्रवक्ता बनिए। लाला और ग्वाला में झगड़ा नहीं है, बिहार की जनता का सवाल है। ये लाला और ग्वाला में झगड़ा नहीं हो रहा है। अरे सुनो तो पहले, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये लाला और ग्वाला की झगड़ा नहीं है, ये राज्य की झगड़ा है। इंडियन स्टेट, अरे सुनिए तो पहले, सुन लीजिए पहले। इंडियन स्टेट से लड़ाई समझ में आएगा तो पहले बात तो समझिए पहले। डॉक्टर अजय आलोक प्लीज उनको सुनिए। डॉक्टर अजय आलोक उनको सुनिए। अभी 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर और मेहमानों के पास भी जाऊंगा। डॉक्टर नवल देखिए, मैं कहता हूं कि राज्य के सामने जो लोग हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं, राज्य के दुश्मन नहीं है, ये तो आप मानते हैं। राज्य और सरकार में अंतर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है कि जो उसके खिलाफ में बोलेगा उसको जेल भेजेगा, उस पर केस करेगा, वैसे सरकार का खिलाफ करना तो हमारा काम है। आप उसके खिलाफ में तो हमेशा रहेंगे, उसका मतलब थोड़ा है कि भारतीय राज्य के खिलाफ में है। आप राज्य और सरकार में अंतर भी नहीं समझते हैं। और हमारे